नमस्कार। और सब अपने काम में व्यस्त हो गए। आशा है कि आपको मेरी ये जो बातें हैं बता रही हूँ आपको पसंद आ रही होगी। आजकल हम बात कर रहे हैं इंटरनल वायुज़ की। तो आप लोग जानते हैं क्या कि हमारा जो फिज़िकल बॉडी को सस्टेन कौन करता है? ये पांचों इंटरनल वायु जो वाइटलिटी है। तो इसमें अगर ये पांचों इंटरनल वायु काम नहीं करेगी तो क्या होगा मालूम है? तो हमारी फिज़िकल बॉडी स्टॉप हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले हमारा जो फिज़िकल बॉडी से हमारा जो सस्टेनिटी है वो कैसे ख़त्म होती है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्राण वायु है अगर वो वीक होती है तो क्या होता है? प्राणवायु के वीक होने से, प्राणवायु का काम क्या है? हार्ट बीट को रेगुलेट करना। तो धीरे धीरे क्या होगा? प्राणवायु जब वीक होने लगेगी तो हार्ट बीट धीरे धीरे वो भी वीक होने लगेगी। अब इसका प्रेशर किसको पड़ेगा? इसका प्रेशर पड़ेगा अपान वायु को, क्योंकि प्राणवायु का सीधा लिंक अपान वायु से है। अब अपान वायु पर प्रेशर पड़ेगा तो अपान वायु का काम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाए रखना, उसको रेगुलेट करना। तो इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो जो अपान वायु है वो भी इसके प्रेशर से धीरे धीरे वीक होने लगेगी। और आप देखोगे जब अगर अपान वायु वीक है तो धीरे धीरे देखना आप बीमार आदमी को वो बार बार उसको मोशन होगा, यूरिन होगा, बार बार जाएगा, क्योंकि उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी वीक होने लगता है। अब ये क्या होगा? अब जब वीक होगा तो ये क्या करेगा? उसके बाद में ये किसको प्रेशर देगा? समान वायु को, जो हमारी नाभि में है। तो ये जो अपान वायु है प्राण वायु के साथ मिलके बॉडी को सस्टेन करने की कोशिश करता है। अब दोनों जब एक हो जाती है मिलके तो समान वायु पर प्रेशर डालती है। और समान वायु का काम क्या है? अपान और प्राण को मेंटेन करना। अपान और प्राण को मेंटेन कहाँ करेगी? वो तो ऑलरेडी वीक हो चुकी है। तो समान वायु भी वीक होने लगेगी। इसके जो अग्नि को प्रिजर्व करती है वो भी वीक होने लगेगा। अब इसकी वीकनेस के कारण क्या होगा? ये तीनों बॉडी को सस्टेन करने के लिए, वाइटलिटी देने के लिए तीनों वायु एक हो जाती है। अब जब बॉडी को सस्टेन करने के लिए तीनों एक हो जाती है तो ये प्रेशर कहाँ पे डालती है? उदान पर। उदान वायु कहाँ पे है? हमारी कंठ में। उदान वायु का काम क्या है? उदान वायु का काम है खाना खाना और मुंह से आवाज़ निकालना या पानी पीना। और जब ये तीनों वायु उसमें मिलके प्रेशर डालती है तो इसके अंडर प्रेशर के कारण इसका जो काम है वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। अब ये उदान वायु भी धीरे धीरे स्लो होने लगी है, ये भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, ये भी धीरे धीरे उसके साथ मिलके कमज़ोर हो रही है। अब ये मिलके ये भी तीनों वायु के साथ एक हो जाती है बॉडी को सस्टेन करने के लिए। अब ये चारों वायु मिलके बॉडी को सस्टेन कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वीक हो रही है सब। और चारों वायु मिलके अब प्रेशर कहाँ डाल रही है? व्यान वायु पर। और व्यान वायु कहाँ पे? पूरी बॉडी में, जो ब्लड को सर्कुलेट करती है। और ये बॉडी को जब सर्कुलेट कर रही है ब्लड तो ये क्या कर रही है? उस पर अंडर प्रेशर के कारण जो व्यान वायु है वो भी एक्टिवेट कम होने लगी अंडर प्रेशर के कारण। वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर रही है, सस्पेंड कर रही है। ब्लड अगर सस्पेंड होगा तो क्या होगा? बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। अब बॉडी ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा पूरी पांचों इंटरनल वायु बॉडी से निकल जाएगी। उसी को बोलते हैं फिजिकल डेथ। तो ये अचानक नहीं होती फिजिकल डेथ, ये धीरे धीरे हर एक वायु वीक होने लगती है। जब अपना काम करना बंद कर देती है तभी फिजिकल डेथ होता है। नहीं तो लोग सोचते ना अचानक मर गया, नहीं, धीरे धीरे एक एक वायु धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। और अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तभी भी सबसे पहले प्राण वायु ही चली जाती है।
उसके बाद में धीरे धीरे एक एक वायु करके लास्ट में तो नाभि का जो काम है, नाभि से सांस मनुष्य 2 बार लेता है, एक बार जब जन्म लेने से पहले और जब फिजिकल डेथ होने लगती है, लास्ट सांस नाभि से जाता है। तो ये वायु है, इसलिए हम लोग को जब तक हम लोग जिंदा हैं इन वायु को हमको सस्टेन करने के लिए पूरा जो हमारे आसन है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। जब तक हम लोग जिंदा है इन 5 वायु को मेंटेन करना हमारा काम है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल वायु के बारे में, 5 वायु के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर से।